बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देख लिया, तो बाकी सारी मटन की रेसिपीज़ को आप भूल जाएँगे। ये इतना लाजवाब बनता है टेस्ट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी बाल्टी गोश्त की आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो मटन बाल्टी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई में हम आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 अदद हरी इलायची, 5 अदद लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 अदद काली इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, 1 अदद तेज पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे जिसको मैंने यहाँ पे तोड़ के ऐड किया है, 10 से 15 दाने काली मिर्च के, साबित काली मिर्च, 1 टीस्पून जितना हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए इस तरह से पका लेंगे। जब हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे तब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके ऐड कर लेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक और कलर चेंज होने तक थोड़ा सा पका लेंगे। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करने देंगे प्याज का, बस हल्का सा ब्राउन कलर होगा तो हमने इसमें गोश्त को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे हमने मटन लिया है आधा किलो। यहाँ पे हड्डी और बोनलेस दोनों ही मैंने मिक्स करके ली हैं और यहाँ पे मैंने बकरे का गोश्त लिया है। आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। 500 ग्राम यहाँ पे गोश्त लिया है हमने। इसको अच्छे से भून लेंगे ऑयल में प्याज के साथ। अगर ऑयल के साथ आपने भुनाई गोश्त की अच्छे से कर ली तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें से जो स्मेल होती है वो भी फिर नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 5 अदद हरी मिर्चों को हमने पेस्ट बना के इसमें ऐड किया है। तकरीबन ये हुआ 1 टेबलस्पून और ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे ये तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट था जो हमने इसमें ऐड किया है और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। जितनी भुनाई ज़्यादा होगी उतना टेस्ट आपका अच्छा आएगा सालन का। 5 से 8 मिनट तक भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और सारे मसालों के साथ इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब जैसे कि हम इस बाल्टी गोश्त को मटन में बना रहे हैं तो हमने इसमें 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं और मीडियम फ्लेम करके इसको 45 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक हमारा गोश्त अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपने उस हिसाब से इसमें थोड़ा और ज़्यादा पानी ऐड करना होगा जब तक गोश्त हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, 45 मिनट हो चुके हैं, गोश्त भी हमारा गल चुका है अच्छे से। तो अब यहाँ पे हमने इसमें ऐड किए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों को बारीक काट के इस तरीके से और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं
तो अब यहाँ पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता सालन में से और टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं सालन में। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। दावतों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट किस्म की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन के ये तैयार होती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें टमाटर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ऑयल भी हमारा सालन में से सेपरेट हो चुका है। ये देखने में जितना मज़ेदार था, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। गोश्त हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे गोश्त हमारा टूटना नहीं चाहिए, साबित ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो दही ऐड करते टाइम चूल्हा बिल्कुल ऑफ कर दें या बिल्कुल लो कर दें। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दें और जब 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो इसका सीन कुछ इस तरीके का होगा, बहुत ही मज़ेदार सा। अब यहाँ पे हरा धनिया ऐड करें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड करें और बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म बाल्टी गोश्त इंजॉय करें। घर के बेसिक मसालों के साथ बना हुआ ये बाल्टी गोश्त जितना कम मसालों के साथ बना है, खाने में ये उतना ही लाजवाब बनता है। ये धुआं निकलता हुआ बाल्टी गोश्त आप नान या फिर चावल चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बाल्टी गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।